हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, रेलवे ग्रुप डी और मज़ेदार प्रश्नोत्तरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पूरे पूरे 101 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी करंट के एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैंने पूरी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो वन लीनियर फैक्ट बनता है उससे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए मजेदार होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, 2020 में किस पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो आंसर है मरियप्पन थंगा वैल्यू। और ये एक उच्च जंपर है, याद रखिएगा, भारतीय उच्च जंपर है जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अध्यक्ष जो है ग्रेग बर्कले, वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म क्या है? भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है। अगला क्वेश्चन यहां से वन लीनियर फैक्ट है। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में प्रदान की गई है? सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, साइंस भी है, जीके भी है और लगभग इस 101 क्वेश्चन में कोशिश ये की है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था। याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है गुजरात में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में प्रदान की गई थी? बारदोली सत्याग्रह 1928। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च क्यों चला था? नमक कर के विद्रोह में। ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध किससे? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। ऊपर वाला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930। कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में प्रदान की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। बिरला पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ था। 5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार में दिया जाता है। बिरला पुरस्कार याद रखना है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये याद रखना है, शरण कुमार लिम्बालो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 30वां व्यास सम्मान दिया गया शरद पगारे को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। अगला क्वेश्चन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बीजिंग में है, जो बीजिंग चीन में है और 2016 से इसका प्रारंभ हुआ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, जो कि फिलीपींस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मरियप्पन थंगावेलु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय यूएई में है। वर्तमान के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है। ट्रांसफॉर्म जो है भारत का एक पहला बैडमिंटन ब्रांड है। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक वर्तमान के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान प्रदान की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। बिरला पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ था और 5 लाख रुपए इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बालो। और 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर याद रखना, शरद पगारे। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अधिकम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग जो चीन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस। करंट है, वर्तमान का क्वेश्चन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस। अशोक लवासा एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष है
और विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। कब बनाई गई नीति? तो 2018 में बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? रांची, झारखंड से हुई। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को दुर्लभ बीमारी दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को। दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अध्यक्ष भी डॉक्टर हर्षवर्धन है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अटल इनोवेशन मिशन को किसने बनाया? तो अटल इनोवेशन मिशन को बनाया नीति आयोग ने। और नीति आयोग की स्थापना 2015 को हुई है। अध्यक्ष जो होता है पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ से, रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल सुरंग, 9.2 किलोमीटर लंबाई है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म दिवस होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और याद रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहला शिक्षा मंत्री। ठीक है, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक है, इसको याद रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामविलास पासवान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। रामविलास पासवान का संबंध किस मंत्रालय से? तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 101 क्वेश्चन। वर्तमान उपभोक्ता मामलात मंत्रालय किसके पास है? तो ये आप कमेंट में बताइएगा, वर्तमान उपभोक्ता मामलात मंत्रालय किसके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, समग्र क्रांति के जनक है जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की थी 1977 में। 1977 में इन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की थी। तो पहले जनसंघ पार्टी, फिर जनता पार्टी, देन उसके बाद बीजेपी बनी 1980 में, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जय प्रकाश नारायण कौन है? तो ये याद रखिएगा, जनता पार्टी इन्होंने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और जो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। मेघालय वर्तमान में इनकी सरकार है और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और डब्ल्यूएचओ के सदस्यों की संख्या 194 है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य कर्मियों का वर्ष 2021 को मनाया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मियों का वर्ष रहेगा। और डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, वर्तमान डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है भारत के। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष वर्तमान के डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, याद रखना है, वर्तमान के अध्यक्ष डब्ल्यूएचओ के तो डॉक्टर टेड्रोस है। डब्ल्यूएचओ के सदस्यों की संख्या 194 है और यूएनओ जो देश है उनमें सदस्य संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का रोग कारक जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया का रोग कारक जो प्लाज्मोडियम है और प्रोटोजुआ से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है और जो अंग है वो है प्लीहा, जो मलेरिया में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, टीबी के लिए उत्तरदायी जीवाणु की खोज किसने की? टीबी के लिए उत्तरदायी जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। और टीबी कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। टीबी किससे होता है? तो ये जीवाणुओं से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टीबी किससे होता है? तो टीबी जीवाणुओं से होता है। टीबी का टीका होता है बीसीजी, उसका फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट गुरीन। ठीक है, देखिए
अभी टीवी को पूर्णतः हटाने के लिए अभियान चालू है। थीम है अभी द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब घड़ी अभी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, धनुष टंकार रोग किससे कहते हैं? धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? एक खतरनाक बीमारी है टिटेनस, जो कि जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखना है, धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? तो टिटेनस को कहते हैं, एक जीवाणु से ये होता है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, सदस्य देशों की संख्या 194 और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्वास्थ्य कर्मियों का वर्ष रहेगा 2021 और WHO के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष वर्तमान के डॉक्टर हर्षवर्धन। अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है। और WHO के सदस्यों की संख्या मैंने आप लोगों को बता दी। मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम MRI मशीन का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI मशीन जो है, जिसका पूरा नाम फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये याद रखना है। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए। रक्त कैंसर को और क्या कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग किस कैंसर में किया जाता है? तो थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। कैंसर विज्ञान को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कैंसर विज्ञान को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी होती है और कैंसर विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। याद रखना ये सारे, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर चंद्रिका संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति है। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो डॉक्टर चंद्रिका संतोखी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जनवरी और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। रिपीट कीजिएगा बार बार, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, जो कि जिसकी चर्चा भाग 15 में है संविधान के। विश्व जल दिवस 2021 इसकी थीम और कब मनाया जाता है? 22 मार्च को वेलविंग वाटर इसकी थीम थी, पानी का महत्व। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। अधिक जैव विविधता किसमें, कौन से वन में है? अमेजॉन वन में है सबसे अधिक जैव विविधता। तो पूरे दिवस याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी दिवस विश्व में 10 जनवरी, 14 सितंबर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी होगी। संविधान 15 में इसका संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, इस बार की 2021 की थीम वेलविंग वाटर, पानी का महत्व। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। मरुलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सारे आप लोगों को देखना। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनगणना 5 अरब हो गई थी। ठीक है, विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, ओजोन दिवस 16 सितंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 जो कि कनाडा में हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को किस संस्था की स्थापना की गई? तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने दोनों डिटेल लिख दी है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। बहुत सारे दिवस यहाँ पर कंप्लीट किए हम लोगों ने। मानवाधिकार दिवस जो मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार घोषणा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, याद रखिएगा क्योंकि चीज़ें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है। फातिमा बीवी, ठीक है, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बख्शिंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बख्शिंद्री पाल। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग पूछा था, तो यहाँ पर ये अरुणिमा सिन्हा इसका आंसर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बख्शिंद्री पाल। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। केरल हाईकोर्ट मतलब पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो कि केरल हाईकोर्ट से थी। यही मैं बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केरल हाईकोर्ट में जिन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, पहली महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट की, तो अन्ना चांडी। अगला क्वेश्चन, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो काली नदी है, शारदा नदी वर्तमान में हम लोग बोलते हैं, और भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद अभी चल रहा है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासिओरकर और मैरोस्मस और क्वासिओरकर, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। आसियान देश का संगठन, और आसियान जो है देश का संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में। याद रखना, आसियान देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय है जकार्ता में। G20 की 2023 में बैठक कहाँ होने वाली है? तो G20 जिसमें 20 देश है, उसकी बैठक होने वाली भारत में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई। शिक्षा नीति किस सूची का विषय है? तो शिक्षा नीति पहले सिर्फ राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये सुपीरियर झील है। क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1882 में शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। भारत की पहली जनगणना कब की गई? तो भारत की पहली जनगणना की गई 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और पहली नियमित जनगणना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, नियमित और पहली, तो जब नियमित पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना की गई। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से थे। भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला जो मुख्यमंत्री बनी किसी राज्य की? ठीक है, तो सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से बने थे। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है, ये याद रखना है। 14 लाइन है, इसमें 14 लेन है, तो एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। नेशनल हाईवे 8 का नाम, मतलब NH8 जो है, इसका नया नाम NH48 है, जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका संबंध शिक्षा से है। याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं हम यहाँ से, और हमारा लास्ट 101 वाला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पर्वत पर, बहुपति विवाह के लिए फेमस है, तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये है हमारे 101 पूरे 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NTPC वालों। पूरा कंप्लीट कीजिएगा, इसको देखिए, इसको देखना ही देखना है, और पूरे 101 जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर 101 क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, नई क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कंप्लीट कीजिएगा 101 पूरे के पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।